तो अब हम चलते हैं इतिहास के उन धुरंधरों के पास जिनकी कब्रें यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ों और ये इन सारी इमारतों को बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ से हम चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पर, जो कि यहीं इसी अहाते में है, कुतुब परिसर में है। ये देखें, ये भी काफी बड़ा है, हालांकि खंडहर तो हो चुका है पर काफी बड़ा है। ये है मकबरा अलाउद्दीन खिलजी का, और इसी से सटा हुआ ये मदरसा है जो उसने बनवाया था, जो ये भी अब जर्जर हालत में है। सबसे पहले हम चलते हैं उसके कब्र के पास। ये देखिए, ये मोटी मोटी दीवारें पत्थरों से जोड़ी गई और दोनों तरफ से, और ये इसका हाथा, इसके ऊपर छत नहीं है, बना था, छत बना था, गुंबद थी वो, ये बड़ा सा चारों तरफ, लेकिन वो गिर गया बाद में। और लेकिन देखें, ये वो सुल्तान है। आज ये हालत देखें, बड़े बड़े अमीर जिसके पैरों में पड़े रहते थे, बड़े बड़े रईस जिसके आगे सर झुकाते थे, आज उस सुल्तान के कब्र को लोग अपने पैरों से रौंदते हैं। कभी ये दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, लेकिन आज देखिए कोई यहाँ एक दिया जलाने वाला नहीं है। ये अपनी कब्रों में बराबर लेटा हुआ है, और भी बहुत सारी कब्रें आसपास हैं, छोटे बड़े, उन सब के बराबर में ये सुल्तान लेटा हुआ है। तो इससे एक बात तो ये समझने को मिलती है कि सल्तनत किसी की हमेशा नहीं रहती, और हमें घमंड से, तकब्बुर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन मर के मिट्टी में मिल जाना है। बड़े बड़े सुल्तान आए और चले गए, फिर हमारी क्या ही बिसात। और जो चारों तरफ से देखिए पत्थरों से बनी हुई थी, लेकिन आज इसका हाल कैसा हो गया है। यहाँ उधर से भी और इसके उस तरफ भी है, इस साइड पे देख सकते हैं। साइड से और इस साइड से, और ये इस साइड से, ये इधर मोटी मोटी दीवारों से ये मकबरा घेरा गया था, लेकिन ये सब ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर की गुंबद है, वो ऊपर की छत टूट के गिर गई है। और इसी अहाते में, इसी कुतुब परिसर में एक और सुल्तान का मकबरा मिलेगा। अब मैं वहां चलता हूं। उस सुल्तान का नाम है इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो गुलाम वंश का दूसरा शासक था, जिसने इस कुतुब मीनार के ऊपर ही 3 मंजिलों को पूरा किया था, और ये 1220 ईस्वी में जाकर ये कुतुब मीनार पूरा हुआ था। इतनी मेहनत, मशक्कत और इतने पैसे खर्च करने के बाद ये वो मदरसा देखिए, जब जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने खुद बनवाया था, और ये उसी के बगल में इस मदरसे से सटा हुआ यहाँ उसका जो टॉम्ब है। और ये थोड़ा सा अंदर का व्यू भी देख लेते हैं। ये यहाँ भी इस मदरसे में छोटे छोटे मेहराब आगे बने हुए हैं। यहाँ भी एक आप मेहराब देख सकते हैं। ये अहाता बहुत बड़ा है, और यहाँ जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी कब्रें हैं, जो शायद शाही लोगों की रही होंगी, क्योंकि इनके नाम, और या तो इनके नाम का कोई पत्थर यहाँ नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये शाही लोगों का कब्रिस्तान रहा होगा। हर पत्थर अपने इतिहास की गवाही दे रहा है। हर पत्थर अपनी कहानी बयान कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम चलते हैं उस सुल्तान के पास। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पीछे का हिस्सा है। यहाँ देखिए, और
पीछे का व्यू और यहाँ से रास्ता जाता है वो सामने जो है वो सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा है। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था और कुरान की आयतें यहाँ भी लिखी हुई हैं पत्थरों पर। और ये वो सुल्तान है जो आज अपनी कब्र में आराम कर रहा है। यहाँ देखें, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से खुला था, इस पर छत हुआ करती थी, लेकिन छत बाद में गिर गई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा इस पे छत बनवाया था, वो भी नहीं टिकी, वो भी गिर गई। तो शायद इस सुल्तान की किस्मत में बिना छत के ही यहाँ आराम करना लिखा हो। भले ही इसके पास ताजो तख्त थे, लेकिन अब छत भी नहीं है सर पर और कोई पूछने वाला भी नहीं है। दुनिया से हर किसी को चले जाना है, कोई किसी का गमख्वार नहीं है। मगर एक चीज़ ये ख़ास बनाती है जो ये कलाकारियाँ हैं। मैं बार बार इन चीज़ों को दिखाऊंगा। और ये जो टॉम्ब है, ये जो कब्र है, ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसी के ठीक सामने ये हिस्सा जो है, ये मेहराब है, ये भी सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है और इस पर भी कुरान की आयतें जो है कि गढ़ी गई हैं, लिखी गई है। और यहाँ जो है ये जो हिस्से हैं बाकी जो लाल दिख रहे हैं, ये सब लाल पत्थरों से बनाए गए हैं। तो ये भी अपने आप में खूबसूरती है। लेकिन आज न तख्त है, न ताज है, न दौलत है, न कोई रियासत है और ना कोई पूछने वाला है। अपनी कब्रों में सबके बराबर में, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सबके बराबर में ये भी लेट गया है। जबकि एक वक्त में ये एक सुल्तान हुआ करता था। तो दुनिया में कोई भी आए, उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना है। रुपये पैसे का घमंड, उसकी दौलत और किसी भी चीज़ का तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का भरोसा नहीं रहता। चाहे वो सुल्तान हो या सल्तनत हो, एक दिन चली जाती है। चाहे वो ताज हो, तख्त हो, एक दिन चला जाता है। सिर्फ बाकी रह जाता है तो पहचान, बाकी रह जाता है तो उसके द्वारा किए गए कुछ अच्छे काम, जिसे दुनिया याद करती है। आप सोच रहे होंगे कि इन बादशाहों की और इन सुल्तानों की कब्रें इसी अहाते में या इसी के आसपास क्यों है। दिल्ली में तो बहुत बड़ी जगह है, कहीं भी हो सकती थी। तो इसकी ख़ास वजह है। वो वजह ये है कि उस वक्त में पहले ये जो जगह थी वो एक इस्लामी शासन की एक निशानी थी। और यहाँ जो मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और जो मदरसा है, इसके साथ जो सुल्तान दफनाए जाते थे, उनका ये अकीदा था कि मस्जिद और मदरसे के पास में दफनाया जाना एक सम्मान की बात है, एक इज्जत की बात है, सम्मानजनक बात है और ये बड़े किस्मत वालों को नसीब होता है। इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है वो उसी के बनाए मदरसे के करीब में सटा हुआ है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इसी इलाके में मशहूर सूफ़ी और चिश्ती परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी मकबरा है, जो कि उस वक्त के जो सुल्तान थे वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे, शागिर्द थे। इसलिए वो इस इलाके को रहमत और बरकत वाला समझते थे। इसलिए इन ज़मीनों पर अपने आप को दफन करने के लिए उन्होंने वसीयत की। इस वजह से बहुत सारी कब्रें जो हैं अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान इल्तुतमिश, इनके अलावा और भी छोटी बड़ी कब्रें हैं यहाँ पर, जिनके नाम कब्रों के सराहने पे पत्थर नहीं लगाए गए हैं। लेकिन वो इस बात के गवाह हैं, शायद क्योंकि अगर इस अहाते में है तो कोई आम तो नहीं होगा। तो बस जान लें कि बस ये जो कुछ भी है वो सब इतिहास की एक एक कड़ियाँ हैं और अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं।